हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले कंसेप्ट कॉचीज रीमैन इक्वेशंस इन पोलर कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स होते क्या है। जैसे कि हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम लोग x प्लस आई वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से लिखे हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को कहा जाता है कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि z इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई होता है तो इसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म कहेंगे। इसके आगे कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखने के लिए क्या होता है, एक पॉइंट x इज इक्वल टू क्या किया जाता है, r cos थीटा लिया जाता है, और y इक्वल टू क्या लिया जाता है, r sin थीटा लिया जाता है। ठीक है, तो इससे हमें r की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगी, और थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स मिल जाती है। यानी कि राइट साइड में x और y है, यहाँ पर भी x और y ये यूज़ कर कर लेफ्ट साइड में हमें r और थीटा ये नए वेरिएबल मिले। यानी कि अगर फंक्शन u फंक्शन r कॉमा थीटा का हो जाता है और प्लस i v फंक्शन भी r कॉमा थीटा इन वेरिएबल से बन जाता है, तो ये r कॉमा थीटा ये जो भी लिखे हैं u और v इन फंक्शन के लिए, उसको कहा जाता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या कहा जाता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स। यानी कि लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, ये एफ ऑफ जेड लिखा है, राइट। लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, एफ ऑफ जेड। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एफ ऑफ जेड ये फंक्शन हमेशा किस फॉर्म में आता है, u प्लस आई वी इस फॉर्म में आता है। लेकिन अगर ये u आर कोमा थीटा से बना हुआ है तो इस u फंक्शन को क्या कहेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट से बना हुआ कहेंगे। और ये v फंक्शन v कोमा थीटा से बना हुआ है तो v फंक्शन को क्या कहेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट से बना हुआ फंक्शन कहेंगे। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या सीखा था, u फंक्शन x और y वेरिएबल से बना हुआ था। सिमिलरली v फंक्शन भी x और y वेरिएबल से बना हुआ था। जब भी x और y वेरिएबल्स आते तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में आए हुए फंक्शंस के साथ रिलेट करते हैं हम लोग। अगर x और y चेंज होकर r और थीटा में होते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, पोलर कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। x और y में होता है तो उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। इतना क्लियर हो गया। तो हमें अभी पता चल गया कि पोलर कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली क्या होता है, गिवन फंक्शन r और थीटा इस वेरिएबल से बना हुआ होगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर देखो एफ ऑफ जेड हमेशा कैसे रहेगा, u वेरिएबल में रहेगा, लेकिन u फंक्शन में रहेगा, लेकिन u फंक्शन किस वेरिएबल से बना हुआ होगा, r और थीटा से बना हुआ होगा, प्लस i v, और ये v फंक्शन भी किससे बना होगा, r कॉमा थीटा इन वेरिएबल से बना हुआ होगा। ठीक है, जैसे कि इसके पहले हम लोग क्या जानते थे, f ऑफ जेड क्या हुआ करता था, u प्लस आई वी हुआ करता था, u मेड अप ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल, v मेड अप ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल। ठीक है, तो कॉचीज रीमैन इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर कॉचीज रीमैन इक्वेशंस होते क्या है, देखो डो यू अपन डो आर क्या होना चाहिए, 1/r डो वी बाय डो थीटा के साथ इक्वल होना चाहिए, एंड डो यू बाय डो थीटा इक्वल टू माइनस आर डो वी बाय डो आर होना चाहिए। डो का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव्स, यू के अंदर आर और थीटा वेरिएबल हो गए, उसमें से अगर हम लोग आर के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा को कॉन्सेंट्रेट करना होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म में वैल्यू क्या लिखी है, या फिर फर्स्ट कॉचीज रीमैन इक्वेशंस की कंडीशंस क्या लिखी है, डो यू बाय डो आर मस्ट बी इक्वल टू 1/r डो वी बाय डो थीटा। एज वेल एज सेकेंड कंडीशन क्या लिखी है, डो यू बाय डो थीटा इक्वल टू माइनस आर डो वी बाय डो आर। ठीक है, उसी को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r, तो ये u सबस्क्रिप्ट में r लिखा, 1/r एज इट इज। v फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ तो v थीटा लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली आगे वाला पार्ट लिख दिया है, u थीटा इक्वल टू माइनस आर वी आर। ठीक है, और एफ डैश ऑफ जेड अगर हमें इवेल्यूट करना है, फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस आई थीटा राउंड ब्रैकेट के अंदर डो यू बाय डो आर प्लस आई डो वी बाय डो आर। लेकिन अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसका हम लोग नेक्स्ट डेरिवेटिव्स कैसे निकाल सकते हैं, यूजुअल फंक्शन के जैसे डेरिवेटिव्स किए जाते थे उसी तरीके से हमें फंक्शन एनालिटिक होने पर उसका डेरिवेटिव्स मिल जाएगा। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। तो हम लोग अभी कॉचीज रीमैन इस इक्वेशंस इन पोलर कोऑर्डिनेट्स इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, इफ w इक्वल टू लॉग जेड डिटरमिन वेदर w इज एनालिटिक एंड फाइंड डी डब्ल्यू बाई डी जेड। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है हमारे पास। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में लेके जाना होगा तो ये z को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, लॉग ये जो z है, z की जगह पे क्या आ सकता है, x प्लस आई वाई आ सकता है, और पीछे क्या रहेगा, ये w का मतलब भी क्या होता है, f ऑफ z होता है, राइट। तो ये एनी f ऑफ z फंक्शन हमेशा u प्लस आई वी फॉर्म में होता है, u x और y से बना हुआ और v भी x और y से बना हुआ। तो लेकिन log ऑफ x प्लस आई वाई को हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, इस z को, ये जो z है ना, ये z को हम लोग उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को यूलर फॉर्म में लिखेंगे। z इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग उसके यूलर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में ये एरो, इस एरो से हम लोग आंसर के लिए शुरुआत करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म देखो ये होता है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है, r ब्रैकेट के अंदर cos थीटा
प्लस आई साइन थीटा होता है, राइट। और जहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी, आर इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है। टैन इनवर्स है ये, टैन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। ये सेकेंड वाला पार्ट किस लिए होगा, टू राइट कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। और ये वाला फॉर्म किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म। इसके अलावा और एक फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करने का, जिसको कहते हैं यूलर फॉर्म। ये आर ई रेस टू आई थीटा होता है, ठीक है। क्या होता है वो, आर ई टू द पावर आई थीटा, जिसमें ई टू द पावर आई थीटा की वैल्यू आगे चलकर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ई टू द पावर आई थीटा की जगह पे अगर हम लोग कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रिप्रेजेंट करेंगे तो ये मिडल वाला ही पार्ट हो जाएगा, राइट। तो इसके कारण हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी के क्वेश्चन में z को रिप्रेजेंट बाय इट्स यूलर फॉर्म कर देंगे। z यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को वो विल रिप्लेस बाय इट्स यूलर फॉर्म, यानी कि जो लास्ट में अंडरलाइन करके लिखा हुआ है ना, उससे रिप्रेजेंट करेंगे z को, ठीक है। तो क्वेश्चन में फंक्शन में क्या दिया है, w इक्वल टू एफ ऑफ z, वो हमें क्या दिया है, log z दिया है, राइट। उसके बाद हम लोग मेंशन करेंगे सिंस z क्या होता है हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर z का यूलर फॉर्म क्या होता है, आर ई टू द पावर आई थीटा होता है, राइट। तो हम लोग इस z को रिप्रेजेंट बाय दिस वैल्यू कर देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में तो w रहेगा, w इक्वल टू एफ ऑफ z भी होगा, एफ ऑफ z इक्वल टू ये log आएगा, z की जगह पे क्या लिखना है, आर ई टू द पावर आई थीटा लिखना है। इतना क्लियर हो गया। इसको अब एक राउंड ब्रैकेट में लिख देते हैं। अभी क्या दिख रहा है, log ए बी दिख रहा है। log ए बी की वैल्यू क्या होती है, log ए प्लस log बी लिखा जाता है, राइट। ये इतना लिख दिया, फिर log ए प्लस log बी, बी की जगह पे आया हुआ ई टू द पावर आई थीटा। इसके बाद log ए वाला पार्ट एज इट इज लिखना है, यानी कि log आर एज इट इज लिख देंगे, प्लस ये कैसे दिख रहा है, log एम टू द पावर एन, तो एन आगे आ जाता है, यानी कि आई थीटा आगे आ जाएगा, और log ई रहेगा। log ई की वैल्यू रहेगी 1, तो ये कैसा हो जाएगा, log आर प्लस आई लिखा, और ये थीटा हो जाएगा, log ई की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। इसके पीछे क्या रहेगा, w इज इक्वल टू ये आएगा, एफ ऑफ जेड आएगा। सिंस लिखेंगे हम लोग w इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा u प्लस आई भी इस फॉर्म में होता है ना, तो इसके कारण हमें u क्या मिलेगा, u फंक्शन क्या मिल रहा है, देखो i के पहले आया हुआ, दैट इज log r मिल रहा है। log ये फंक्शन है, लेकिन किस वेरिएबल से बना हुआ, r और थीटा से। r है, थीटा अपसेंट है, यानी कि मिसिंग है। एंड v फंक्शन क्या मिलेगा, i के बाजू में आया हुआ, दैट इज ओनली थीटा है, राइट। यहाँ पर r मिसिंग है, ओनली थीटा प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स करेंगे, डो यू बाय डो आर का पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू आर के साथ होगा, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो log r का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपली 1/r होगा, राइट। इतना क्लियर हो गया। अभी डो यू बाय डो थीटा भी कर देते साथ में, डो यू बाय डो थीटा, राइट। डो यू बाय डो थीटा करेंगे, उस वक्त में आर से बने हुए फंक्शन को कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, तो ये log r कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव नहीं आएगा, तो डो यू बाय डो थीटा हमें क्या लिखना है, सिंपली 0 लिख देना है। अभी डो वी बाय डो आर करेंगे हम लोग, डो वी बाय डो आर कर दिया, ठीक है। तो राइट साइड में तो आर फंक्शन है ही नहीं, थीटा का डेरिवेटिव को करते वक्त थीटा को तो कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, टू आर करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अभी डो वी बाय डो थीटा, डो वी बाय डो थीटा करने पर आंसर कितना आ जाएगा, ओनली 1। थीटा है, थीटा का डेरिवेटिव थीटा करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो जाने के बाद हमें ऐसा लिखना है, सिंस ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूस, सिंस ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स कौन से यू आर, यू थीटा, वी आर एंड वी थीटा आर कंटिन्यूस, ठीक है। सिंस ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूस लिखना है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन लिखनी होगी बाय डिफॉल्ट, आर व्हेन आर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एंड कॉची-रीमैन इक्वेशंस कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं उसको देखेंगे। एंड देखो डो यू बाय डो आर, डो यू बाय डो आर क्या था, 1/r, डो वी बाय डो थीटा के साथ मैच करना चाहिए, हो रहा है वो। देखो डो यू बाय डो आर की लेफ्ट साइड में वैल्यू क्या है, 1/r है, 1/r आता है राइट साइड में, और डो वी बाय डो थीटा कितना है, 1 है, यानी कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंड क्या लिखना है, डो यू बाय डो थीटा इज इक्वल टू -r, डो वी बाय डो आर होना चाहिए। लेफ्ट साइड में भी 0 आएगा, राइट साइड में भी 0 आएगा, यानी कि कॉची-रीमैन इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म या फिर इन पोलर कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई हो रही है। सिंस कॉची-रीमैन इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है। कॉची-रीमैन इक्वेशंस अगर सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज एनालिटिक, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर एफ ऑफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, इज एन एनालिटिक फंक्शन।
अगर फंक्शन एनालिटिक है, ऐसा क्लियर हो जाता है, तो उसका डेरिवेटिव्स हम लोग कैसे कर सकते हैं, यूजुअल डेरिवेटिव्स जैसे करते हैं किसी भी फंक्शन के लिए, उसी तरीके से कर देंगे एनालिटिक फंक्शन का भी डेरिवेटिव्स। तो वही स्टेटमेंट हमें आगे जोड़ना होगा, एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इट कैन बी डेरिवेटिव्स इन यूजुअल मैनर, एंड या फिर कैन बी डिफ्रेंशिएटेड एज यूजुअल, कैन बी डिफ्रेंशिएटेड एज यूजुअल लिख दिया, ठीक है। देयरफॉर डी डब्ल्यू बाई डी जेड, यानी कि लेफ्ट साइड में डब्ल्यू फंक्शन था ना लिखा हुआ, तो ये डी डब्ल्यू बाई डी जेड हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकेंगे, यहाँ पर एफ डैश ऑफ जेड लिख सकते हैं उसको। फंक्शन क्या था, लॉग जेड था, तो लॉग जेड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपली 1/z हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यहाँ पर तो सेम कंसेप्ट के ऊपर अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखो यहाँ पर लिख लेता हूँ दूसरे क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड पी इफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस आई आर स्क्वायर साइन पी थीटा इज एनालिटिक, ठीक है। यानी कि गिवन फंक्शन हमें ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, एनालिटिक दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस एरो से हम लोग आंसर की शुरुआत करेंगे। सिंस एफ ऑफ जेड को एक बार फिर से मेंशन कर देते, सिंस एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस आई आर स्क्वायर साइन पी थीटा लिखा, इज एनालिटिक भी लिख देता हूँ मैं, इज एनालिटिक, ठीक है। फंक्शन एनालिटिक दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या पता है एफ ऑफ जेड हमेशा किस फॉर्म में होता है, u प्लस आई वी इस फॉर्म में होता है। u यूजुअली इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा है कैसे बना हुआ था, x और y से बना हुआ था, और v भी x और y से इन वेरिएबल से बना हुआ था, जिसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। लेकिन अभी के इस केस में u और v ये फंक्शन किन वेरिएबल से बने हुए हैं, r और थीटा इन वेरिएबल से बने हुए हैं, जिनको कहते हैं हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हियर u फंक्शन क्या मिलेगा हमें, आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा मिल रहा है, और v फंक्शन हमें क्या मिल रहा है, आर स्क्वायर साइन पी थीटा मिल रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो u फंक्शन का हम लोग करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू r के साथ। तो r के साथ करेंगे तब थीटा वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो r स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, सिंपली 2r, और बाजू का फंक्शन कांस्टेंट रहेगा तो उसको एज इट इज लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप में u फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव्स करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा, डो u बाई डो थीटा लिखा, इक्वल टू किया। अभी r स्क्वायर कांस्टेंट होगा तो ये एज इट इज आ गया r स्क्वायर। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो क्या लिखा माइनस साइन, तो माइनस साइन 2 थीटा लिख दिया ब्रैकेट में, और 2 थीटा का फिर से करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, उस 2 को हम लोग आगे लिख देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसी फंक्शन को रीअरेंज करके अगर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, माइनस साइन आगे आ जाएगा तो ये माइनस 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, डो यू बाय डो थीटा रहेगा। इसको अंडरलाइन कर देते हैं। इसी तरीके से हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स करना है v वाले फंक्शन के लिए, राइट। v वाला फंक्शन राइट साइड में लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये वर्टिकल लाइन बना देते हैं, डो v बाय डो r, v फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू r वेरिएबल। तो r स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा सिंपली 2r, बाजू का फंक्शन एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो वो एज इट इज लिखना होगा साइन पी थीटा। आफ्टर दैट v फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो उसके इसमें r स्क्वायर कांस्टेंट है एज इट इज साइन पी थीटा एज इट इज, और पी थीटा का फर्दर डेरिवेटिव होता है तो वो क्या रहेगा, पी, उस पी को हम लोग शुरुआत में लिख देते हैं। इतना क्लियर हो गया। इतना हो जाने के बाद गिवन फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ था कि एनालिटिक है, इसके कारण सिंस वो वाला स्टेटमेंट फिर से एक बार जोड़ देते हैं हम लोग, सिंस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसके अंदर कॉचीज रीमन इक्वेशंस ऑलरेडी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। सो देयरफॉर ये क्या होगा, डो यू अपॉन डो आर मस्ट बी इक्वल टू 1 अपॉन आर डो वी बाय डो थीटा, एंड डो यू बाय डो थीटा इज इक्वल टू माइनस आर डो वी बाय डो आर, ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, डो यू बाय डो आर का जो वैल्यू आता है वो लिखना होगा, दैट इज 2r कॉस 2 थीटा लिखा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। राइट साइड में 1 अपॉन आर लिखा, डो वी बाय डो थीटा की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ से, पी आर स्क्वायर साइन पी थीटा, ठीक है। अगर इसको हम लोग कंपेयर कर देते हैं तो देखो आर स्क्वायर अपॉन आर कैंसिल हो जाएगा, आर बचेगा पी आर, और यहाँ पे 2r कॉस 2 थीटा और ये क्या है साइन पी थीटा। यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। राइट साइड में मैंने क्या लिखा है, डो वी बाय डो थीटा लिखा है ना, तो डो वी बाय डो थीटा नहीं, डो वी बाय डो आर होना चाहिए था। मिस्टेक फॉर्मूले तो नहीं हुई है, यहाँ पर डो यू बाय डो आर सही है, 1 अपॉन आर डो वी बाय डो थीटा भी सही है। मिस्टेक देखते हैं यहाँ पर, वी बाय वी थीटा करना है ना हमें, डो वी बाय डो थीटा करना है, तो ये आर स्क्वायर एज इट इज लिखा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, तो यहाँ पर ये साइन ही लिखा हुआ है, तो वो चेंज होकर क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए, ठीक है। एक छोटा सा करेक्शन मिल गया। साइन का डेरिवेटिव कॉस पी थीटा, और पी थीटा का फर्दर करते तो पी हो जाएगा, तो ये लिखा हुआ सही था। डो यू बाय डो आर की वैल्यू 2r कॉस थीटा 1 अपॉन आर, डो वी बाय डो थीटा ही लिखना है, दैट इज पी आर स्क्वायर, ये साइन नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा
कॉस हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा हमें करेक्शन मिल गया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, तो पी आर स्क्वायर कॉस पी थीटा रहेगा। अगर इसको हम लोग कंपेयर कर देते हैं तो राइट साइड में कॉस पी थीटा, लेफ्ट साइड पे भी कॉस टू थीटा, पी की वैल्यू एक्जैक्टली 2 हो जाएगी। आर स्क्वायर अपॉन आर, आर रहेगा पी आर और यहाँ पे 2 आर, तो ये कंपेयर करने पर पी की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 2 मिल रही है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फंक्शन ऑलरेडी एनालिटिक बताया गया था, तो इसके कारण हम ये दूसरा वाला कंडीशन इक्वेट कर कर वहाँ से पी की वैल्यू क्या होगी ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो एक ही इक्वेशन कंपेयर करने पर हमें पी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो यही हमारा काम हो गया। तो हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिर अभी सेम कंसेप्ट के ऊपर हम लोग और एक क्वेश्चन करेंगे। अभी देखो नेक्स्ट फंक्शन क्या दिया है, w इक्वल टू जेड टू द पावर n, और फाइंड क्या पूछा गया है, डी डब्ल्यू बाई डी जेड, यानी कि z तो क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है, राइट। अगर z को अगर हम लोग x प्लस आई वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और पावर में n लेते हैं तो इसको एक्सपांड करना या फिर इसको फर्दर सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, इस z को उसके यूलर फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज r e टू द पावर आई थीटा टू द पावर n कर देंगे। आंसर के लिए इसे एरो से शुरुआत करेंगे। एक बार फिर से w को लिखेंगे शुरुआत में, सिंस w इक्वल टू क्या दिया, z टू द पावर n। z को एक्स प्लस आई वाई क्यों नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि उसको टू द पावर n एक्सपांड करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उसके कारण क्या ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, लेट z इक्वल टू r डॉट ई टू द पावर आई थीटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर फॉर्म होता है, राइट। तो ये लेफ्ट साइड में w, z को रिप्रेजेंट किया जा रहा है r डॉट ई टू द पावर आई थीटा इस वैल्यू से, और उसके पावर में क्या है, n है। दोनों ब्रैकेट के अंदर क्या दिया, दो फंक्शन दिया, r डॉट ई टू द पावर आई थीटा और उनके पावर में n है, यानी कि ये अगर इसको इंडाइसिस के रूल यूज़ करेंगे तो r टू द पावर n हो जाएगा और ये e टू द पावर आई थीटा इसके पावर में भी n हो जाएगा, ठीक है। तो ये r टू द पावर n एज इट इज़, यहाँ पर क्या होगा, e टू द पावर आई एन थीटा हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ये r टू द पावर n रहेगा। e टू द पावर आई एन थीटा को हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा है सेमेस्टर 1 का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, वहाँ पे क्या सीखा है कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर में। ई टू द पावर आई एन थीटा को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक राउंड ब्रैकेट में हो गया, ठीक है। ये ई टू द पावर माइन प्लस आई एन थीटा का ये एक्सपेंशन हो गया, फर्दर राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ। नेक्स्ट स्टेप में आर टू द पावर एन दोनों को इंटू हो जाएगा, तो कैसे रहेगा, आर टू द पावर एन विथ कॉस एन थीटा के साथ, ये प्लस आई आ गया, आर टू द पावर एन अभी किसके साथ, साइन एन थीटा के साथ, ठीक है। इतना क्लियर है। यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा अपना, w रहेगा। w का ही मतलब क्या होता है, f ऑफ z होता है, देखिए। सिंस f ऑफ z हमेशा किस फॉर्म में होता है, u प्लस आई भी इस फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर भी मिल गया u पहला वाला पार्ट, और i के बाद आया हुआ जो भी फंक्शन है वो क्या हमारा v वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हियर u क्या मिल गया हमें, r टू द पावर n कॉस n थीटा मिला, और v क्या मिला हमें, r टू द पावर n साइन एन थीटा मिला, ठीक है। तो इन फंक्शन का हम लोग क्या निकाल लेंगे, अभी पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर और थीटा वेरिएबल के साथ। उनको पार्शियल डेरिवेटिव्स आ जाने के बाद हम लोगों को चेक करना होगा वेदर कॉची-रीमैन इक्वेशंस की कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है। अगर सेटिस्फाई होती है तो इसका डेरिवेटिव्स जैसे यूजुअल फंक्शन का नॉर्मल डेरिवेटिव्स किया जाता है उसी तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ये u जो फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू आर करना है, तो वो लिख दिया। कॉस एन थीटा उस केस में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो r टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, n r टू द पावर n माइनस 1, साइड में कॉस एन थीटा एज इट इज दैट इज कांस्टेंट लिख दिया, ठीक है। अभी क्या करना है, u फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ, तो वो लिखा r टू द पावर n, ये उस केस में एज इट इज रहेगा। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो ये माइनस साइन एन थीटा रहेगा। आफ्टर दैट एन थीटा का फर्दर डेरिवेटिव कितना होगा, एन होगा, तो वो एन आगे लिखा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में उसी पॉइंट को कैसे लिख सकते हैं, माइनस एन आर टू द पावर एन साइन एन थीटा लिखा, लेफ्ट साइड में क्या है, डो बाई डो थीटा, इतना याद रखो, ठीक है। उसको कर दिया अंडरलाइन। नेक्स्ट स्टेप में अभी राइट साइड में जो v फंक्शन है उसका क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है, एक बार u नहीं, एक बार r के साथ और दूसरी बार थीटा के साथ। तो ये डो v बाय डो r करेंगे हम लोग, पहले तो r के साथ करेंगे तो ये n r टू द पावर n माइनस 1, साइड में रहेगा साइन n थीटा एज अ कॉन्स्टेंट। आफ्टर दैट v फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करना है थीटा के साथ, तो ये डो v बाय डो थीटा लिख दिया। उस केस में r टू द पावर n कांस्टेंट रहेगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस n थीटा, और n थीटा का फर्दर डेरिवेटिव होता है तो वो क्या होगा, n होगा, उसको लिखेंगे आगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें लिखना होगा सिंस ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स कौन से पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले हमने, डो u बाय डो r, डो u बाय डो थीटा, डो v बाय डो r
और डो वी बाय डो थीटा, ठीक है। आर कंटिन्यूस, ये स्टेटमेंट हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट लिख दीजिए अगर फंक्शंस कार्टेशियन या फिर पोलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, फिर भी हमें ये कंडीशन हमें बाय डिफ़ॉल्ट लिखने की होगी। उस केस में पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे लिखे जाते थे, डो यू बाय डो एक्स, डो यू बाय डो वाई, डो वी बाय डो एक्स या फिर डो वी बाय डो वाई, ठीक है। आर कंटिन्यूस ऐसा लिखना पड़ता था, लेकिन अभी यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स कैसे पोलर कोऑर्डिनेट्स है, उसके कारण आर और थीटा के टर्म में हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव्स आए हुए लिख दिए, ठीक है। कंटिन्यूस ये वर्ड ऐड करना है, आर कंटिन्यूस। आफ्टर दैट कॉचीज रीमन इक्वेशन की कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं उसे चेक किया जाएगा, एंड लिख दिया। पहले कंडीशन क्या होता है, डो यू अपन डो आर किसके बराबर होना चाहिए, 1/r डो वी बाय डो थीटा के इक्वल होना चाहिए। एंड दूसरा कंडीशन क्या होता है, डो यू बाय डो थीटा इक्वल टू माइनस आर किसके बराबर होना चाहिए, डो वी बाय डो आर के इक्वल होना चाहिए। देखते हैं इसको, देखो ये क्या लिखा है, डो वी बाय डो यू बाय डो आर लिखा है ना, ये लेफ्ट साइड पे डो यू बाय डो आर, ये डो यू बाय डो आर वो क्या है, एन आर टू द पावर एन माइनस वन कॉस एन थीटा, ठीक है, 1/r लिखा। डो वी बाय डो थीटा लास्ट में इधर है, एन आर टू द पावर एन डॉट कॉस एन थीटा है। तो यहाँ पर इक्वल पार्ट कौन सा हो रहा है, एन है, एन है, कॉस एन थीटा भाई, ये आर की पावर डिनोमिनेटर कितनी 1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और पावर को अगर एडजस्ट करेंगे तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, ये आर टू द पावर एन माइनस वन ही होगा। यानी कि कॉचीज रीमन इक्वेशन की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। एंड दूसरी कंडीशन देखेंगे, डो यू बाय डो थीटा, दैट इज दिस वाला पार्ट, डो यू बाय डो थीटा माइनस एन आर टू द पावर एन साइन एन थीटा लिखा, इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, वो माइनस आर लिखना है। माइनस आर लिखकर डो वी बाय डो आर की वैल्यू, डो वी बाय डो आर की वैल्यू ये है एन आर टू द पावर एन माइनस वन डॉट साइड में क्या है, साइन एन थीटा है। देखो यहाँ पर आर की पावर में 1 है, यहाँ पर आर की पावर में एन माइनस वन है, ये +1 और ये -1 पावर का एडिशन करेंगे तो कैंसिल होकर क्या बचेगा, ओनली आर टू द पावर एन बचेगा, माइनस साइन दोनों साइड में माइनस एन भी है, साइन एन थीटा भी, यानी कि दूसरा वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसके कारण हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, सिंस कॉचीज रीमन इक्वेशंस कंडीशन आर सेटिस्फाइड, कॉचीज रीमन इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो गिवन फंक्शन को क्या कहा जाता है, एनालिटिक फंक्शन कहा जाता है। देयरफॉर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, फंक्शन क्या था, जेड टू द पावर एन था, इज एन एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। गिवन फंक्शन एनालिटिक शो कर दिया हम लोगों ने। देयरफॉर एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड टू द पावर एन इज एन एनालिटिक फंक्शन एंड कैन बी डिफरेंशिएटेड एज यूजुअल, कैन बी डिफरेंशिएटेड एज यूजुअल लिख दिया, ठीक है। देयरफॉर डायरेक्टली डेरिवेटिव्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी जेड, ठीक है। वो क्या होगा, एन जेड रेस टू एन माइनस वन, एज यूजुअल मैनर में कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद मैंने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया आपको, देखो यहाँ पर, यूजिंग कॉचीज रीमन इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म प्रूव दैट डो स्क्वायर यू अपन डो आर स्क्वायर प्लस 1/r डो यू बाय डो आर प्लस 1/r स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपन डो थीटा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव दैट करना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोग इस एरो से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन को एक बार फिर से लिखना है, तो यानी कि क्या करेंगे, टू प्रूव दैट, ठीक है। टू प्रूव दैट में जो पूछा उसी को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, दैट इज डो स्क्वायर यू अपॉन डो आर स्क्वायर प्लस 1/r डो यू बाय डो आर लिखा, प्लस 1/r स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपॉन डो थीटा स्क्वायर लिख दिया, इक्वल टू 0। ये हमें करना है प्रूव दैट। इतना लिखने के बाद हम लोग लिख देंगे कॉचीज रीमन इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म क्या होती है वो लिख देंगे, सिंस कॉचीज रीमन इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म आर, कॉचीज रीमन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म क्या होती है उसको लिख देंगे, डो यू बाय डो आर अपॉन क्या होता है वो, इक्वल टू 1/r डॉट डो वी बाय डो थीटा होता है, उसको लिखा 1, एंड डो यू बाय डो थीटा इक्वल टू -r डो वी बाय डो आर होता है, ठीक है। इसको लिखा नंबर 2 में। इसके बाद हमें क्या लिखना होगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू क्या लिखा, r, ठीक है। यहाँ पर पहले पार्शियली होना चाहिए,
पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू आर, क्योंकि यू के अंदर थीटा भी तो होता है, तो उस केस में थीटा को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। इतना क्लियर हो गया। तो 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू आर करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में ये डो स्क्वायर यू अपॉन डो आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। यहाँ पर u डॉट वी का रूल अप्लाई करना होगा डेरिवेटिव का, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 अपॉन आर ये फंक्शन है, राइट साइड में v के अंदर भी r और थीटा ये फंक्शन होने वाले हैं ना। जब v के अंदर r और थीटा ये फंक्शन हो गए, उसमें से हम लोग किसको कंसिडर करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू r को ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर u डॉट वी ये रूल अप्लाई होगा डेरिवेटिव का, ठीक है। तो सबसे पहले 1 अपॉन आर एज इट इज लिख दिया, v फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करना है r के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, डो स्क्वायर v अपॉन डो आर डो थीटा हो जाएगा। अभी क्या लिखना है, एज इट इज डो वी बाई डो थीटा को एज इट इज लिखना है, और 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। इसको हम लोग करेंगे, इसको नंबर कर देते 3 कर देते, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। एंड इसके बाद क्या लिखा, ये पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। WRT यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू होता है। अभी सेकेंड वाला जो इक्वेशन दिख रहा है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यू के अंदर r और थीटा रहेगा, जिसमें से थीटा के साथ करेंगे r तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। लेफ्ट साइड में क्या होगा जाएगा, देखो लेफ्ट साइड पे डो स्क्वायर यू अपॉन डो थीटा स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू r इज द कांस्टेंट, ये r कांस्टेंट एक ही बार रहेगा, यानी कि लेफ्ट साइड में माइनस r ही रहेगा। v के अंदर थीटा और r ये दोनों फंक्शन है, तो उसमें से हम लोग किसको ले रहे हैं, सिर्फ थीटा को ले रहे हैं। तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग, डो स्क्वायर वी अपॉन डो थीटा डो आर। डो आर ऑलरेडी हो चुका था, वो राइट साइड में रखा, अभी किसके साथ करें, थीटा के साथ करें, तो वो बाद में लिखा। इतना क्लियर हो गया। इसको लिखेंगे हम लोग नंबर 4 लिख देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी जो प्रूव दैट करना था उसका LHS लिख देंगे, सिंस जो प्रूव दैट करना था उसका क्या लिख रहे हैं हम लोग, LHS लिखेंगे। LHS में क्या दिया है, डो स्क्वायर यू अपॉन डो आर स्क्वायर, राइट, प्लस 1 अपॉन आर डो यू बाय डो आर, प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या है, डो स्क्वायर यू अपॉन डो थीटा स्क्वायर, ये दिया था ना LHS में। तो इक्वेशन 3 में हमें देखो डो स्क्वायर यू अपॉन डो आर स्क्वायर, ये जो अंडरलाइन किया उसका पार्ट इक्विवेलेंट पार्ट मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 से हमें डो स्क्वायर यू अपॉन डो आर स्क्वायर जो लिखा है उसका इक्विवेलेंट पार्ट मिल जाएगा, राइट साइड पे लिखा हुआ। तो हमें लिखना होगा वो क्या लिखना है, फिर यहाँ पर 1 अपॉन आर डो स्क्वायर वी अपॉन डो आर डो थीटा, ये माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर पहले लिखा, आफ्टर दैट डो वी बाय डो थीटा लिख दिया, राइट, प्लस ये 1 अपॉन आर हो जाएगा डो यू बाय डो आर। ये देखो ये अंडरलाइन किया, करली अंडरलाइन किसको किया, डो यू बाय डो आर। लेकिन डो यू बाय डो आर की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन आर डो वी बाय डो थीटा। तो ये वो यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन आर, देखो यहाँ पे लिख दूंगा 1 अपॉन आर डो वी बाय डो आर की वैल्यू डो वी बाय डो थीटा यहाँ पे लिखनी है, डो वी बाय डो थीटा, डो वी बाय डो थीटा लिख दिया, ठीक है। लास्ट में क्या है, ये प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर आया हुआ दिख रहा है यहाँ पर, 1 अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज लिखा। साइड पे डो स्क्वायर यू अपॉन डो थीटा स्क्वायर की वैल्यू जो हमें इक्वेशन नंबर 4 से मिलेगी। देखो ये इक्वेशन नंबर 4, लेफ्ट साइड में क्या है, डो स्क्वायर यू अपॉन डो थीटा स्क्वायर, वो हमें इस करली लाइन पे प्लेस करना है, इक्वेशन 4 से आ जाएगा। ये है इक्वेशन अपना 4, ठीक है। वो क्या है, फिर साइड में क्या लिखना होगा, माइनस आर डो स्क्वायर वी अपॉन डो थीटा डॉट डो आर, ठीक है। तो इसको ये इक्वल टू वाला पार्ट है, ये इक्वल टू पार्ट है, माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर डो वी बाय दो थीटा, 1 अपॉन आर यानी कि 1 अपॉन आर स्क्वायर डो वी बाय दो थीटा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। प्लस माइनस में जो आया है माइनस आर अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या रहेगा, माइनस 1 अपॉन आर रहेगा, और डो स्क्वायर वी अपॉन डो थीटा डो आर, यहाँ पर 1 अपॉन आर डो स्क्वायर वी अपॉन डो आर डो थीटा, यानी कि सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस में आने के कारण। तो राइट साइड में रहेगा 0 और लेफ्ट साइड में है अपना LHS, यानी कि अपना क्या हो गया, प्रूव दैट हो गया, ठीक है। तो यही है क्या, 0 आ गया ना, 0 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, RHS वही तो चाहिए था, और LHS में क्या है अपना ये जो लिखा हुआ क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हार्मोनिक फंक्शंस क्या होता है इसको सीखेंगे, एज वेल एज एनालिटिक फंक्शन के अंदर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ये फंक्शंस होते हैं ना, तो उसमें से अगर इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन दिया है या फिर रियल पार्ट वाला ही फंक्शन दिया है, तो वो होने के बाद भी हम लोग कंप्लीट एनालिटिक फंक्शन कैसे बना सकते हैं वो वाला कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ 3-4 सम्स किए होंगे। तो अगर आज के सम्स में या फिर प्रॉब्लम्स में या फिर कंसेप्ट में कहीं पर भी किसी भी जगह पे अगर आपको डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।